आज की जो वीडियो है ये स्पेशली हम जो है बीएड को लेकर के बना रहे हैं और बीएड वाले वेट कर रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उन्हें फिर से मौका कब मिलेगा। और इसके लिए लगातार फेसबुक यहाँ वहाँ वो तरह तरह के पोस्ट वगैरह लिखना, एक दूसरे से बातें करना, ये सब चलता रहता है। तो बहुत सारे लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। जबकि उनको इतना तो पता होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो भी करना है वो एनसीटी करेगा। तो उनको फेसबुक की जगह जाकर के एनसीटी की वेबसाइट, एनसीटी का ट्विटर, एनसीटी का यूट्यूब, एनसीटी का या फिर फेसबुक, जहाँ के भी एनसीटी जो अपडेट्स देते रहते हैं वो लोग, तो उनको देखना चाहिए। लेकिन वो लोग उसको देखने की बजाय पता नहीं कहाँ एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। खैर, हम तो लगातार अपडेट दे रहे हैं। फरवरी 2025 में एनसीटी ने एक ड्राफ्ट जारी किया था, एनसीटी अधिनियम 2025 का। ये अधिनियम 2014 वाला जो अधिनियम है उसका स्थान लेने जा रहा है। और दिसंबर में संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र जो है वो अभी बैठेगा और उसमें बहुत सारे नए कानून पास होंगे। तो उसकी भी न्यूज़ आ चुकी है, हमने व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर वो अपडेट दिया है। वो अखबार का कटिंग हमने डाला है, आप देख लीजिएगा डेट कब से कब तक है। और अक्टूबर के आसपास हमने आपको बताया था कि जो है शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं या अन्य जो लोग हैं उनको बोला है कि जो भी अब तक कार्यक्रम हो चुके हैं और इससे संबंधित जो कुछ भी है उसकी समीक्षा कर लीजिए और समीक्षा करके आप जो है फिर हमें भेजिए और हम इसको विधि मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को दे देंगे। तो एनसीटी अधिनियम 2025 जो है वो कानून मंत्रालय को जा चुका है। अब कानून मंत्रालय उसको संसद में पेश करने की तैयारी कर रहा है। एनसीटी अधिनियम 2025 किससे आपका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जैसे ही ये लागू हो जाएगा, बीएड जो है वो फिर से प्राइमरी में मान्य हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बीएड वाले जो है वो प्राइमरी का टेट या सीटेट दे पाएंगे, प्राइमरी की जो भी भर्ती आएगी उसमें आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे मृतक आश्रित हैं जो कि वेट कर रहे हैं, तो वो मृतक आश्रित कोटे के तहत जो है प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे, वो पद ले पाएंगे। तो बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाएं, गूगल करें, लिखें एनसीटी अधिनियम 2025 और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके जो है उसको पढ़ें। हमने बार बार बताया है, संक्षेप में आज फिर से बता दे रहे हैं। एनसीटी अधिनियम 2025 लागू हो जाने के बाद, चाहे वो 1 वर्षीय बीएड हो, 2 वर्षीय बीएड हो या 4 वर्षीय बीएड हो, जिन लोगों ने पहले कभी कर रखा है, कभी भी किया हो, किसी भी वर्ष में किया हो, या जो लोग वर्तमान में कर रहे हैं या जो लोग भविष्य में करेंगे, ये सभी लोग जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। और जैसे पहले जो है बीएड में बीएड वाले प्राइमरी में लिए जा रहे थे जब 2018 में गजट जारी हुआ था, वैसे ही फिर से लिए जाने लगेंगे। तो चाहे वो केंद्र की भर्ती आए, चाहे किसी भी राज्य की भर्ती आए, इस अधिनियम के लागू होने के बाद आप हर जगह एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना है कि एनसीटी अधिनियम 2025 शीतकालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत होगा, बिल ये पास हो जाएगा। बाई चांस किसी कारण से अगर मान लीजिए शीतकालीन सत्र में ये नहीं हो पाता है प्रस्तुत या पास, तो फिर इसके बाद अगला जो सत्र होगा वो फरवरी में बजट सत्र होता है, ठीक है। वैसे इसी में हो जाएगा, लेकिन रेयर केस की बात कर रहे हैं। तो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने के बाद पूरे भारत के करीब करीब हमें अनुमान है 1 करोड़ के आसपास पीएड डिग्रीधारी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। अगर ये बिल पास होता है तो आप जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती का सीटेट जो जनवरी में प्रस्तावित है उसमें जो है अगर समय रहता है आवेदन करने का तो आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर सीटेट जो है जनवरी वाले में क्या बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि कल को डेट वो ओपन हो गया, फॉर्म भरा जाने लगा और 1 महीने का डेट है, इस 1 महीने के अंदर ये बिल पास हो जाता है तो जो है सीबीएसई फिर उसमें बदलाव करेगा और आपको भरने का मौका देगा। या फिर अगर डेट आने से पहले, फॉर्म भरे जाने से पहले ही ये बिल प्रस्तुत हो गया, तो जैसे ही ये फॉर्म भरा जाएगा तो आप देखेंगे उसमें ऑप्शन शो करने लगेगा। अब मान लेते हैं कि सीटेट का फॉर्म भरने का डेट निकल गया, उसके बाद ये बिल आता है तो अगला जो भी सीटेट होगा उसमें आपको मौका दिया जाएगा। तो जो भी बीए डिग्री धारक हैं वो सभी जो है शीतकालीन सत्र संसद का जो है इस पर नज़र रखें।
चाहे आप सुपर टेट यूपी वाले हैं, सुपर टेट या अन्य राज्य वाले हैं, किसी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या कोई मैटर पेंडिंग है, या बात कर लें कि जो है केंद्र की कोई भर्ती आती है केवीएस की, या फिर मृतक आश्रित कोटा के तहत किसी को लेना है, तो कुछ भी है आपको इस पर नज़र रखना चाहिए। आप अगर बीएड डिग्री धारक हैं तो ये आपके लिए ही है, स्पेशली बीएड वालों के लिए ही, क्योंकि इसमें सिर्फ बीएड है। जो एनसीटी अधिनियम 2025 है वो ये कहता है कि 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। इसके अलावा किसी अन्य कोर्स का जिक्र नहीं है। इसके बाद मास्टर डिग्री में एमएड का जिक्र है, या फिर खेल संबंधित डिग्रियों का जिक्र है वहाँ पर, बीपीएड और अन्य का, या फिर संस्कृत से संबंधित है। और अगर बात कर लें केंद्रीय शिक्षा मंत्री के जो स्टेटमेंट हैं जो अखबारों में आए हैं और यूट्यूब पर या वेबसाइट पर डाले गए हैं या कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर भाषण में बोला उन्होंने, तो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि 2026 से अन्य सारे कोर्सेज बंद किए जाएंगे। 2026 से 2030 के बीच में अन्य सारे कोर्सेज पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, कहीं पहले होगा कहीं बाद में होगा, तो जो भी डीएलएड है, बीटीसी है, बीएसटीसी है, जेबीटी है, एनटीटी है, यानी जो भी कोर्सेज हैं वो सारे आगे चल कर के बंद हो जाएंगे। सिर्फ बीएड रहेगा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 4 वर्षीय। तो जो भी बीएड डिग्री धारक हैं वो पॉजिटिव रहें। ये एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू हो जाएगा, संसद से बिल पास हो जाएगा। पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद एनसीटी अपना लेटर जारी करेगा, गजट जारी करेगा, और जिस दिन एनसीटी गजट जारी कर देगा फिर ये नया कानून बन जाएगा और फिर उस दिन के बाद से सभी राज्यों पर लागू हो जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि पिछली बार राजस्थान में विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट गया और रद्द हो गया, तो आपको पता ही नहीं है वो रद्द क्यों हुआ। वो रद्द हुआ था एक्सपर्ट कमेटी न बनाने के कारण। जो गजट जारी हुआ था उसमें एक्सपर्ट कमेटी बनाना था, वो नहीं बनाया गया था, इसलिए रद्द हुआ था, न कि और कोई कारण था। अब की बार एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई फरवरी 2025 में जब ये ड्राफ्ट जारी हुआ। आप जाकर के एनसीटी का ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए। फिर फरवरी के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार हर महीने 26 से 29 तारीख के बीच में 2 दिवसीय कार्यक्रम हर महीने हुए हैं। कभी 26-27 में हुआ है, कभी 27-28 में हुआ है, कभी 28-29 में हुआ है। इस तरह से 2 दिवसीय कार्यक्रम लगातार 4-5 महीने किए गए हैं अलग अलग राज्यों में एक्सपर्ट्स के साथ। कभी यूजीसी के चेयरमैन को बुलाया गया, कभी एनआईएस के चेयरमैन को बुलाया गया, कभी सीबीएसई के चेयरमैन को बुलाया गया। इस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके कभी सबको एक साथ बुला लिया गया, कभी मीडिया वालों के साथ। तो इस तरह से करके बहुत सारे जो है मीटिंग किए गए हैं, एक्सपर्ट कमेटी बना करके सारे काम पूरे कर लिए गए। इस बार कोई मौका नहीं है कि कहीं कोई विवाद कर सके, और केंद्र का ही नियम सर्वोपरि होता है, इसलिए राज्यों को इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। उनको बीएड को प्राइमरी में मान्य करना ही करना है। तो चाहे किसी भी राज्य का टेट होगा, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम, केरला, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ जब भी कोई भी इस अधिनियम के पास होते ही संसद से नया कानून बनने के बाद राष्ट्रपति का साइन होगा, एनसीटी अपना गजट जारी, उसके बाद जैसे ही अगला जो भी टेट या सी टेट जहाँ कहीं भी निकलेगा उसमें बीएड वाले प्राइमरी में आवेदन कर पाएंगे। जहाँ कहीं भी शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें प्राइमरी वाले आवेदन कर पाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश के पहले जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो तो सुरक्षित हैं, हमने पहले भी बार बार बताया है। और 11 अगस्त 2023 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद जो लोग कहीं ज्वाइन किए हैं तो वो असुरक्षित हैं, यानी कि उनको तो हर हाल में बाहर किया ही जाएगा। और कुछ जगहों से इस तरह की न्यूज़ आए भी हैं कि बाहर किए गए हैं, तो वो बिल्कुल सही है। और जैसे ही मान लेते हैं कि दिसंबर में ये बिल पास हो जाता है और दिसंबर में ही राष्ट्रपति जी का साइन हो जाता है, दिसंबर में ही एनसीटी ये गजट जारी कर देता है। मान लेते हैं कोई एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होते होते मान लेते हैं ये होता है 30 दिसंबर को उदाहरण के तौर पे, या जनवरी में मान लेते हैं कि 10 जनवरी को होता है। तो जिस भी तारीख को होगा उस तारीख से बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती जहाँ कहीं निकलेगी उसमें आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। और जहाँ कहीं भी टेट या सी टेट निकलेगा, चाहे वो सी टेट हो चाहे राज्य का टेट हो, उसमें आवेदन कर
जो है बैठ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2018 के गजट से हुआ था सेम सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, लेकिन अब की बार सब कुछ बड़े ही पुख्ता तरीके से किया जा रहा है, तो अब कोई भी राज्य इससे भाग नहीं पाएगा। कुल मिला के कहानी ये है। कोई कह रहा था कि नहीं अब बीएड नहीं आ पाएगा, कोई यूट्यूब वाला कुछ और बता रहा था, कोई यूट्यूब या फेसबुक कुछ और लिख रहा था, बोल रहा था, वो सब फर्जी बातें थी। हमने कई बार जो है 11 अगस्त 2023 जब ये जजमेंट आया था तब से लेकर अब तक हमारा कोई भी वीडियो ऑडियो आप सुनेंगे, हमने लगातार बताया है कि बीएड फिर से वैलिड होगा। और अब ये होने जा रहा है मात्र जो है अब 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा या 2 महीने का सारा खेल है। 1-2 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने, 2 महीना भी ना कह के हम 1.5 महीना कह सकते हैं, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र डेट घोषित हो चुका है और एनसीटी ने सब कुछ काम पूरा करके शिक्षा मंत्रालय से के साथ बैठक करके शिक्षा मंत्रालय के कहने के अनुसार समीक्षा करके विधि मंत्रालय को भेज दिया, और विधि मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय अब इसको संसद में पेश करने की पूरी तैयारी कर चुका है। तो जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, इसी दौरान करीब 15-20 दिन का रहेगा, इस दौरान 99.99% उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति जी का साइन होने के बाद एनसीटी इस पर गजट जारी कर देगी, बीएड वैलिड हो जाएगा। तो जो भी लोग मृतक आश्रित के तहत हैं वो थोड़ा सा धैर्य और रख लें, जनवरी तक मानकर चलें अधिकतम समय। थोड़ा अगर उनके पास समय है, उनका 5 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो धैर्य रख लें। जैसे ही ये बिल पास हो जाता है, इसके बाद जो है बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। आप अपना आवेदन देंगे, आपने टेट सी टेट पास कर रखा होगा, आप आवेदन देंगे, आप बीएड डिग्री धारक हैं, आपने टेट सी टेट पास कर रखा है प्राइमरी का, आपको प्राइमरी की नौकरी मिल जाएगी। जल्दबाजी ना कीजिए, जैसे आपने इतना लंबा समय इंतज़ार किया है, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। जिनके पास समय नहीं बचा है वो आगे बढ़ें और जो भी मिल रहा है वो ले लें, इंतज़ार ना करें। ठीक है, आपके पास 5 साल का समय होता है, उस 5 साल के समय को ध्यान में रख करके हर काम कीजिए। तो मृतक आश्रित अनुकंपा की बात हो गई, बीएड के बारे में ही ये पूरा वीडियो है। तो बीएड का अपडेट सबके लिए, हमने पूरे भारत में करीब 1 करोड़ 2 करोड़ लोग होंगे बीएड वाले, और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है पुराने जो बीएड से मतलब बीएड वर्सेस बीएसटीसी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें बहुत सारे ऑडियो वीडियो हैं, उनको जा कर के एक एक को ध्यान से देखिए, सुनिए। उसमें और भी वीडियो हमने बना करके जब जब जो जो चीज़ें हुई हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करके हमने वीडियो बनाया है। फिर ये जब एनसीटी ने समीक्षा की बात उठी शिक्षा मंत्रालय, या फिर जब जब ये एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई है, तब तक वो सारी चीज़ें अपडेट हमने डाला है पिछले 2 वर्षों में सब कुछ। तो वो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी। वो प्लेलिस्ट एक एक करके आप जो है सारे वीडियो ऑडियो देख डालिए, सुनिए सारी बातें, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और आपका फिर फ़र्ज़ बनता है कि आज का ये वीडियो हर बीएड डिग्री धारक तक पहुंचाना, चाहे वो फेसबुक पर ग्रुप बने हों, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ग्रुप बने हों, टेलीग्राम पर ग्रुप बने होंगे, चाहे जहां भी, आपको इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करना है, हर बीएड डिग्री धारक तक ये पहुंचाना है, पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों तक ये वीडियो पहुंचाना है, ताकि उनको पता हो जाए कि बीएड फिर से प्राइमरी में आने जा रहा है और हमेशा के लिए आने जा रहा है। और एक चीज़, ये बीएड 1 वर्षीय भी आएगा, 2 वर्षीय भी आएगा, 4 वर्षीय भी आएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 5+3+3+4 यानी कि बाल वाटिका से लेकर इंटरमीडिएट तक के लिए 1 वर्षीय बीएड भी और 2 वर्षीय बीएड भी और 4 वर्षीय बीएड आप जब पढ़ेंगे इसमें, तो तीनों में अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। ये तीनों ही बाल वाटिका से इंटरमीडिएट तक मान्य रहेंगे। और रही बात इसको जो ब्रिज कोर्स की, तो जो पुराना नियम था 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, वही सिस्टम रहेगा, लेकिन अब की बार ब्रिज कोर्स एक की बजाय कई आने जा रहे हैं हमारे जानकारी अनुसार। अब जब आएगा तो स्पष्ट होगा। तो ब्रिज कोर्स कई आने जा रहे हैं, एक नहीं रहेगा। जैसे 1 वर्षीय किसी ने किया, किसी ने 2 वर्षीय किया, तो डिफरेंस है। अब कोई जाना चाहता है प्री प्राइमरी में, कोई जाना चाहता है प्राइमरी में, कोई कहीं और, तो उसके लिए कई तरह के अलग अलग ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं, ताकि अगर उस लेवल का वो उसमें सिलेबस नहीं रहा है तो कंप्लीट हो सके। तो ब्रिज कोर्स जैसे नियम था 6 महीने का ज्वाइनिंग के बाद, वो लगभग वैसे ही रहेगा या थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो ब्रिज कोर्स भी रहेगा। और इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने सब कुछ ये भी फाइनल कर लिया है, इस पर भी हम अपडेट दिए थे जब आया था।
तो अब बीएड वाले पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए, ना कोई अध्यादेश आ रहा है ना कुछ, सीधा बिल पेश होने जा रहा है। अध्यादेश की ज़रूरत ही नहीं है, संसद तो बैठ रहा है और विधि मंत्रालय को जा चुका है, तो अब बिल पेश होगा और संसद के दोनों सदनों से पास होकर के बिल जो है राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर होने के लिए चला जाएगा और फिर एनसीटी अपना गजट जारी कर देगी। ये प्रोसेस है, आप जानते हैं, जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे यही प्रोसेस होता है। तो बीच में हमने एक दो बार बताया था कि हो सकता है कि अध्यादेश, तो अध्यादेश की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया गया है। और सारे अपडेट्स हमने आपको दिए हैं, पुराने वीडियो देखिए और पॉजिटिव रहिए। आज से उल्टी गिनती शुरू कर लीजिए। चलिए, आज है तारीख, आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये हम 13 या 14 को पब्लिश करेंगे, तो 13-14 नवंबर है और 13-14 नवंबर से हम इसको मान करके चलते हैं जनवरी तक। तो जनवरी का हम राउंड फिगर में 30 दिन, दिसंबर का 30 दिन और 15 दिन इधर का ले लेते हैं, तो 30-30 60 और 60 और 15 75 दिन। तो आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है 75। ये वीडियो देखने के बाद आप उल्टी गिनती शुरू कर दीजिएगा, कैलेंडर में मार्क कीजिएगा, चाहे जहाँ भी 75, फिर 74, 75, 74, 73, 72 माइनस करते जाइएगा। लगभग 75 दिनों के अंदर बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। इसके पूरे 99.99% चांसेज हैं क्योंकि सारा काम पूरा हो चुका है और ये बात हम पूरे 100% दावे से कह रहे हैं। आज हम फ्रंट से इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को जिसको भेजें तो वो व्यक्ति जो है मिसगाइड ना हो कि ये कौन है कौन नहीं है, ये हम पहचान ही नहीं, ये सामने तो है ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है। नहीं, हम फ्रंट से बना रहे हैं और आपसे दावे के साथ ये बात कह रहे हैं। और हमारा चैनल लगभग 5 साल से लगभग हो गया और हम जो है लगभग हमें लोग, आप लोग जान रहे होंगे 2009 से 2025 लगभग 16 सालों से आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। और यूट्यूब पर हम लगभग 5 साल से आपसे जुड़े हुए हैं और हम कोई भी बात जब भी कहते हैं तो पूरी जानकारी के साथ कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं और हम बताते हैं चीज़ों को, पहले होता है वो बाद में। हमने 2016 में 2017 में बताया था कि टेट सी टेट आजीवन होगा। 2016 से 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 आया, हम लगातार ये बात कहते रहे होगा 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 और फिर फाइनली 2021 में ये चीज़ हुआ है। आपने देखा है कि आपका टेट और सी टेट आजीवन हो चुका है। तो हम अगर कोई चीज़ कह रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ होने में समय लग जाए, लेकिन वो चीज़ जो हम कहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, पूरे कंफर्मेशन के साथ, पूरी जानकारी लेने के बाद कहते हैं। हमने 2016-17 से लगातार कहा कि टेट सी टेट आजीवन होगा। अभी भी हमारा 2020 का ऑडियो वीडियो सब पड़ा होगा, 2021 में हुआ है ना, 2020 का भी पड़ा होगा क्योंकि हमारा चैनल 2020 में बना है, तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। और पुराने पोस्ट आप खोजेंगे 2016-2017 वाले तो आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। नहीं, आप अगर जा रहे हैं फेसबुक पर तो यूट्यूब पर जो वीडियो हैं पुराने, उनमें हमने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो हम स्क्रीनशॉट लगाकर दावे के साथ दिखाते हैं कि देखिए हमने ये चीज़ कहा था इस समय और अब ये चीज़ अब हो रहा है इस समय, लेकिन हमने जो कहा था समय लगा लेकिन वो चीज़ हुआ है। और हम आज फिर दावे से ये कह रहे हैं बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। बीएड डिग्री धारक जो है वो प्राइमरी का टेट सी टेट दे पाएंगे, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, ये हम दावे से कह रहे हैं। और मात्र 75 दिन के अंदर ये पूरा होने वाला है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। ना हम कोई वीडियो डिलीट करते हैं, ना कोई हटाते हैं, अपनी बात से हम हटते भी नहीं हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। और फरवरी से लगातार हम ये बात कह रहे हैं। फरवरी क्या, 11 अगस्त 2023 को जब जजमेंट आया था उसके बाद से आप जितने ऑडियो वीडियो पढ़े हैं हमारे, वो सब जाकर के देख लीजिए। हमने दावे से कहा है कि बीएड फिर से प्राइमरी में आएगा और अब वो आने जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, चाहे उन्होंने पहले किया है, वो भी जो अभी कर रहे हैं, वो भी जो आगे करेंगे, वो भी, चाहे 1 वर्ष वाला किया हो किसी ने, चाहे 2 वर्ष वाला किया हो, चाहे 4 वर्ष वाला किया हो, सबको लोग गुमराह कर रहे हैं कि नहीं आगे वाला होगा पीछे वाला नहीं होगा। निकालिए जूता, उनको मारिए। ये इतने गधे हैं एकदम, इनके लिए कुछ और वर्ड है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन हम कहना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। निकालिए जूता, इनको मारिए। ये यूट्यूब वाले हैं चाहे जो भी वाले हैं, इनको निकाल के जूता मारिए। इनको इतनी अक्ल नहीं है। 2018 में जब बजट आया था तो क्या सिर्फ आगे वाले हुए थे, पीछे वाले नहीं हुए थे? ये कैसे मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, गुमराह करते हैं। तो जिसने भी बीएड किया है, चाहे वो आज से 20 साल पहले किया हो, 25 साल पहले किया हो, चाहे वो हाल फिलहाल में किया हो या कोई भविष्य में करेगा, वो सारे के सारे मान्य होंगे, चाहे वो 1 वर्षीय वाला हो, 2 वर्षीय वाला हो या 4 वर्षीय वाला। और ये बीएड डिग्री है, कोई डिप्लोमा नहीं है।
ये डिग्री है, डिग्री रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है सारी डिप्लोमा बंद होंगे, और उसी डिप्लोमा बंद होने के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है उसी के तहत डीएलएड, डीएड और अन्य जितने भी हैं, बीटीसी, बीएसटीसी, ये सब बंद 2026 से 2030 के बीच में कर दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन बीएसटीसी या बीटीसी या जो डीएलएड वगैरह किए हैं उनको चिंता, जो कर चुके हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो डिग्री वैसे का वैसे रहेगा। आप जो कर चुके हैं वो आगे आवेदन कर पाएंगे। नए एडमिशन इन कोर्सेज में नहीं होंगे। जो राज्य बंद करते जाएंगे उन राज्यों में इन कोर्सेज को बंद करने के बाद नए एडमिशन नहीं मिलेंगे, और फिर 2030 तक जाते जाते पूरी तरह से हर राज्य से ये कोर्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। रहेगा तो सिर्फ 1 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड का नाम रखा गया है ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके अलावा एमएड आ रहा है 2 तरह का। एमएड भी इस बार बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं या जहाँ से भी कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्ष लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है, कहीं जॉब कर रहा है या किसी कारण से रेगुलर नहीं कर सकता है, तो उनके लिए 2 साल का उसमें अवसर मिलेगा। 2 साल में आप कर लेंगे दूरस्थ माध्यम से। तो ये वीडियो आपको पूरे भारत में फैलाना है, हर बीए डिग्री धारक तक पहुंचाना है, चाहे वो 1 वर्ष वाला किया हो, चाहे 2 वर्ष वाला किया हो, चाहे 4 वर्ष वाला। 4 वर्ष वाला इंटर के बाद के लिए है, 2 वर्ष वाला ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनके लिए है, और 1 वर्ष वाला मास्टर डिग्री के लिए है। आप एनसीटी अधिनियम 2025 डाउनलोड कीजिए ना गूगल करके। हमने तो बहुत बार शेयर किया। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9453221786। हम स्क्रीन पर लगा भी देंगे नंबर, और हर वीडियो में लगा भी होता है। इसी नंबर से टेलीग्राम भी चलता है। तो आप हमारे टेलीग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़ करके इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। हमसे कॉल पर बात करना चाहें तो भी आप इस पर हमें व्हाट्सअप कीजिए। आपको समय दिया जाएगा, उस समय पर आप हमें कॉल कीजिए। जो सवाल करना है आपको, जितना सवाल करना है आप पूछिए। आपको हम भरपूर मौका देते हैं 2 तरफा कन्वर्सेशन करने का। अन्य यूट्यूब वाले सिर्फ अपना वीडियो बना करके डाल देते हैं। हम तो आपको मौका देते हैं कि आप हमें फ़ोन कीजिए। जितनी देर आप, आधे घंटे 1 घंटे में, जितनी देर में आप संतुष्ट हो सके, जितने सवाल कर सकते हैं पूछिए। हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। और ऐसा ही नहीं कि फालतू जवाब, आपको ऑथेंटिक आंसर मिलेगा, रिलायबल, विश्वसनीय जानकारी मिलेगी और प्रमाण के साथ। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए नंबर। फिर से नंबर बोल रहे हैं 9453221786। पूरे भारत के लोगों के लिए, और न सिर्फ बीए डिग्री धारक, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षामित्र, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक, या आप किसी भी राज्य के हैं, कहीं से हैं, कोई भी हैं आप कोई भी टॉपिक है, किसी भी समस्या में फंसे हैं, किसी तरह की बात हमसे आप कर सकते हैं। आपको कोई डिप्रेशन है, कोई पारिवारिक मैटर है, कोई लीगल कोई मैटर है आपका, या कुछ भी है, किसी भी तरह का है, कोई भर्ती है किसी भी राज्य का, उससे संबंधित चीज़ें अगर हमें नहीं मालूम है तो आप उससे संबंधित जो चीज़ें रखे हैं वो मेरे पास भेजिए। उनको देख करके फिर आप नहीं समझ पा रहे जो चीज़, हम आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करके समझा देंगे कि क्या, क्यों, कैसे, कब। हम एनआई डीएलएड की बात करते हैं, हम शिक्षा मित्रों की बात करते हैं, हम प्रेरक की बात करते हैं, हम अनुदेशक की बात करते हैं, हम बीपीएड वालों से संबंधित बात करते हैं। आप कोई भी फील्ड हो, आपका बच्चा भी कहीं पढ़ाई कर रहा है, उसे भी डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उससे भी संबंधित आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप बीएड कर चुके हैं, आप डीएलएड के बारे में सोच रहे हैं, आप डीएलएड कर चुके हैं, आप बीएड के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, आपके मन में कोई भी दुविधा है, किसी तरह की समस्या, आप हमसे बात कर सकते हैं। ये चैनल आपके लिए ही है, विशेष तौर पे शिक्षकों के लिए है। जो शिक्षक 10-20 साल से हैं उनके लिए भी है, जो वर्तमान में प्राइवेट में, गवर्नमेंट में कहीं भी शिक्षक हैं उनके लिए भी है, जो भविष्य में बनेंगे शिक्षक उनके लिए स्पेशली ये चैनल शिक्षकों को समर्पित है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक, इसके अलावा आम जनता, पूरे भारत की 140 करोड़ जनता, कोई भी कहीं भी किसी भी समस्या में है, किसी भी तरह का उसे हेल्प चाहिए। हेल्प मीन्स आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी सुझाव होंगे, जो भी आप हमसे सलाह, जानकारी, मशवरा जो भी लेना चाहें, जो गाइडेंस लेना चाहें, हम पूरी कोशिश करेंगे। और भी हमने कुछ चैनल बना रखे हैं पैसा कमाने से संबंधित, और भी बहुत सारी चीज़ों से संबंधित हम जानकारी देते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उस पर हम टाइम नहीं दे पाते हैं। कोशिश करेंगे कि अब अलग चैनल की जगह इसी पर वो सब भी हम चीज़ें शेयर करते रहें। तो
अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। आप हमारे वीडियो देखते हैं और लगातार देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी, चाहे वो पैसा कमाने को लेकर के हो, चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर के हो, चाहे प्राइवेट नौकरी को लेकर के, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में किसी के लिए कोई समस्या हो, आपको अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, क्या करना है, उससे संबंधित हो, या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप नंबर सेव कर लीजिए, पीके सर के नाम से आप हमसे बात कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जानकारी हमारे पास है, जो अनुभव हमारे पास है, वो हम आपको शेयर करें। और अगर संभव रहा कोई चीज़ अगर हमें नहीं मालूम है तो हम कोशिश करेंगे जानकारी हासिल करके आप तक वो चीज़ स्पष्ट जो है जानकारी दें। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बीएड वालों के साथ पूरे भारत में। और 2 करोड़ लोग बीएड डिग्री धारक हैं पूरे भारत में, करीब करीब हमारा अनुमान है अब 2025 में। तो 2 करोड़ बीएड डिग्री धारक तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बीएड फिर से प्राइमरी में आने जा रहा है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय सारे आने जा रहे हैं। और बीएड रहेगा, अन्य सारे कोर्सेज बंद हो जाएंगे भविष्य में। और बीएड बाल वाटिका से लेकर के इंटर लेवल तक, बाल वाटिका जो कि आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हम शेयर कर चुके हैं। तो बाल वाटिका से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए बीएड वैलिड होने जा रहा है। तो संसद का शीतकालीन सत्र, इस पर नज़र रखिए। इसमें ये बिल प्रस्तुत होने की 99.99% चांसेज हैं। इस पर हम पोस्ट भी लिख चुके हैं। वो पोस्ट अगर आपको नहीं मिला तो हम फिर से यूट्यूब पर डाल देंगे, फिर से ग्रुप में शेयर कर देंगे। एनसीटी अधिनियम 2025 का पीडीएफ हम एक बार फिर से ग्रुप में डाल देंगे, हर जगह डाल देंगे। आप लोग उसको पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो पूरा पीडीएफ उठा करके दे दीजिए चैट जीपीटी को, भैया इसको हिंदी में बताओ हमें। गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करा लीजिए, लेकिन पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो अरे गरे नथु खैरे कोई भी अरी गली में कोई आएगा, कोई रिश्तेदार नातेदार पड़ोसी आपको जो है कह देगा अरे बीएड तो ये नहीं है वो नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लो करके चला जाएगा, आपको मैनिपुलेट करके चला जाएगा, डोमिनेट करके चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से। अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। तो बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है, आज से उल्टी गिनती शुरू है। हमने 75 दिन रखा है, ये अधिकतम सीमा है। संसद जो है सत्र वो दिसंबर में है, शुरुआत में ही है, 15-20 दिन चलेगा। आप डेट देख लीजिएगा, 1 से 19 से शायद। इसी बीच में ये बिल पास होने के 99.99% चांसेज हैं, क्योंकि समीक्षा हो गई है। समीक्षा वाला पोस्ट आप जाकर के देख लीजिएगा, हमने डाला था, शेयर किया था, बताया था जब एनसीटी ने ये फेसबुक पर पोस्ट करके बताया था और अपने वेबसाइट पर अपडेट किया था। तो हमने हर चीज़ को जब एनसीटी ने जो काम किया है एनसीटी अपडेट दी है। जब एनसीटी अपडेट दी है तब हमने पोस्ट लिखा है, तब हमने वीडियो बनाया है, तब हमने आप तक जानकारी पहुंचाया है विभिन्न माध्यमों से। तो वो सारे जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि हमने हर जानकारी दी है। 11 अगस्त 2023 जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, बीएड को कहा गया कि प्राइमरी से बाहर हो गया, तब से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। तो पॉजिटिव हो जाइए, बीएड प्राइमरी में आने जा रहा है। ये बात हम 101% दावे के साथ कह रहे हैं। 101% को हम 1000% भी कह सकते हैं, 200% भी कह सकते हैं, यानी 100% माना जाता है पूरा। उससे ऊपर जितना आप मान सकते हैं उतना मान लीजिए। ये 100% कन्फर्म हो चुका है। बीएड फिर से प्राइमरी में आने जा रहा है। टेट दे पाएंगे, सीटेट दे पाएंगे, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आप आवेदन कर पाएंगे, आप सहायक अध्यापक प्राइमरी में बन पाएंगे, सारे बीएड वाले, ठीक है। और जहाँ कहीं कोर्ट कचहरी चल रहा है उसमें भी इसका लाभ मिलेगा जैसे ही ये अधिनियम लागू हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग ये वीडियो देखिएगा और देखने के बाद उल्टी गिनती शुरू कर दीजिएगा। संसद का शीतकालीन सत्र, उसी में बिल पेश होगा, नज़र रखिएगा। नाम है एनसीटी अधिनियम 2025। गूगल कीजिए और हमारा जो चैनल है टीपीए वर्ल्ड, आपको इस पर भी मिल जाएगा। हम पोस्ट डालते रहते हैं इमेजेस के रूप में, वहाँ लिंक हम दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल या वीडियो कहीं से देख रहे हैं, आपको जो है हो सकता है आप ये वीडियो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कहीं लिंक मिल जाए, तो आप हमारा चैनल है टीपीए वर्ल्ड, आप इसको सर्च कीजिए, यहाँ आपको सारी जानकारी बीएड से संबंधित मिल जाएगी। तो बीएड वाले 2 करोड़ लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना है, तो दबा कर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। कमेंट में आना चाहिए, क्या कमेंट करना है, तो बीएड वालों को हमें देखना है कि कितना आप में एकजुटता है, आप में एकता कितनी है। आपने बीएड कौन सा किया, 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, आपने बीएड कौन से सत्र में किया है, आप किस राज्य से हैं, आप किस राज्य अपने राज्य के किस ज़िले से हैं, कमेंट कीजिए, बताइए। और आप हमसे कितने समय से जुड़े हैं,
हैं और हमारा वीडियो कब से आप देख रहे हैं। कमेंट लिखिए, अपने बारे में लिखिए, बताइए, थोड़ा चर्चा करते हैं, कमेंट में आते हैं, हम सभी लोग का कमेंट पढ़ते हैं। बस कमेंट में नेगेटिव बात करने वालों को हम गायब कर देते हैं, भैया अगली बार फिर कमेंट नहीं करने देंगे। कोई भी फ्रस्ट्रेशन अगर दिखाएगा कमेंट में, कोई भी नेगेटिव बात करेगा, वो कमेंट उड़ा दिया जाएगा, कमेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको कमेंट में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपनी कोई जिज्ञासा लिख सकते हैं, कोई आपका डाउट है लिख सकते हैं, आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, आप हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आप किस राज्य से हैं, आप किस ज़िले से हैं, आपने कौन सा बीएड किया है, किस वर्ष में किया है। और हाँ, एनसीटी ओटीपी आरएमएस का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप लोग गूगल करके ये भी कर लीजिएगा, जिस भी राज्य से हैं, जहाँ से भी हैं, एनसीटी ओटीपी आरएमएस ये सर्टिफिकेट हासिल कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो है इससे संबंधित भी सवाल करते रहते हैं, तो उनसे भी बातचीत होती है कॉल पर, वो भी रिकॉर्डिंग हमने डाला है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलेंगे। बीएड वालों की जिम्मेदारी है कि ये वीडियो हर बीएड डिग्री धारक तक पहुंचाना है। पूरे भारत में हर फेसबुक ग्रुप में ये वीडियो चलना चाहिए, इसका लिंक ले करके आप खूब शेयर कीजिए, ठीक है। और ये नंबर आप सेव कर लीजिए, पीके सर, हम यूपी के रहने वाले हैं, पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए। आपको शिक्षा जगत से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।